ब्रॉडशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं, उसे परवेज मुशर्रफ ने हायर किया था और एनआरओ दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा ना किया जाता तो हर रोज 5,000 पाउंड देना पड़ रहा था। हमने मिनिस्टर्स की पूरी कमेटी बनाई है जो तमाम चीजें देखेगी। पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हैं। हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ब्रॉडशीट जो है पनामा प्लस है, पनामा 2 है। शेख अजमत को न लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं जी। शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है, ये खबर काफी है आपके लिए। जस्टिस अजमत को ना लगाएं तो क्या मलिक कयूम को कमेटी का सरबरा बनाएं। वजीर दाखिला ने ब्रॉडशीट कमेटी के सरबरा पर ऑपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया। बोले जस्टिस अजमत सईद ने वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। ब्रॉडशीट पैनामा प्लस है जो ऑपोजिशन को घेरे में लेगा। नून लीग की 100 मिलियन की प्रॉपर्टी ब्रॉडशीट में आ सकती है। मरियम नवाज बोलने से पहले बरतानवी फैसला पढ़ लें। जस्टिस अजमत सईद इंक्वायरी कमेटी से अलग हो जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा अजमत सईद नैब के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर रहे हैं, केस की ओपन समाअत की जाए। बहुत से पर्दा नशीनों के नाम भी आएंगे। इन लोगों को बचाने के लिए अजमत सईद की सरबराही में कमीशन बनाया गया। ब्रॉडशीट कमेटी में कोई वजीर शामिल नहीं। ऑपोजिशन को इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम के सिवा कोई जज नजर ही नहीं आता। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत ब्रॉडशीट की शफाफ तहकीकात चाहती है। वजीर आजम अवाम के पैसे किसी को मुआफ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ अवाम का पैसा वापस करें, फिर जहां मर्जी जाएं। ऑपोजिशन जमातों ने ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमेटी मुस्तरद कर दी। जावेद लतीफ ने कहा कि अजमत सईद की वजह से ब्रॉडशीट को पैसा मिला। सेनेट इजलास में भी ब्रॉडशीट की तहकीकात पर गर्मा गर्म बहस। बाबर अवान ने कहा ब्रॉडशीट पर ऑपोजिशन ने भी कमेटी बनाने का मुतालिबा किया। जावेद अब्बासी और शेरी रहमान ने कमेटी ऑफ होल का इजलास बुलाने का मुतालिबा कर दिया। हुकूमत ने ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए कमेटी मेंबरान की तैनाती पर काम शुरू कर दिया। इंक्वायरी कमेटी में माहिर कानून, FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से अफसरान शामिल करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर को बतौर माहिर कानून शामिल किए जाने का इम्कान। हुकूमत की जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत। वज़ीर आज़म जल्द इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान की तकर्री की मंजूरी देंगे। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमत को हटाने और कठपुतली वज़ीर आज़म को घर भेजने का तरीका तहरीक अदम एतमाद है। अपने इत्तेहादियों के इस हिकमत अमली पर मनाएंगे। हुकूमत का जितना पसीना हमारी चाय की दावतों से निकलेगा उतना असर हमारे 10-10 जलसों से भी नहीं होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। बोले बिजली की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 7 से 9% रहेगी। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं मगर वो बेहतरी नहीं आई जो अपनी कौम के लिए देखना चाहते हैं। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस बनाकर मुस्तहकम कर दिया। रमज़ानुल मुबारक से पहले अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाए जाए। वज़ीर आज़म का महंगाई के हवाले से इजलास से खिताब। ब्रीफिंग दी गई। प्याज, टमाटर और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। चंद हफ्तों में वेजिटेबल, घी की कीमतों में भी कमी हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पैदावार में इजाफे पर जोर। मजीद बोले फूड सिक्योरिटी के रोड मैप पर अमल करके मुल्क खुराक में खुद कफील होगा। चेयरमैन
चेयरमैन सेनेट की ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की हिमायत। सादिक संजरानी ने सदारती रेफरेंस केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा कि आइन में तब्दीली पार्लियामान का काम और उसकी तशरीह करना अदलिया की सवाबदीद है। मुख्तसर नोटिस पर कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर अपोजिशन की तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा, टीवी से पता चलता है कौमी असम्बली का इजलास है। नवीद कमर ने भी ताखीर से इजलास के बारे में आगाह करने पर तनकीद की। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, अपोजिशन इतनी ही संजीदा है तो क्यों बैठी रही। ऐवान की कार्रवाई जारी रखने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन से मदद भी मांग ली। असासाजात केस में ख्वाजा आसिफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ख्वाजा आसिफ 3 अकाउंट्स की तफसीलात नहीं बता रहे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है, मई जून में होने वाले इम्तिहानात सिलेबस मुकम्मल करने के बाद होंगे। नए एकेडमिक प्लान में इम्तिहानात, अमूमी तातीलात और दीगर मसाइल के हल के लिए भी कमेटी बना दी। निजी तालीमी इदारों की मदद के लिए वफाक से बिला सूद कर्ज देने का मुतालबा। मौसम सरमा में पहली बार K2 सर करने वाले कोहपेमाओं का दौरा GHQ। ISPI के मुताबिक कोहपेमाओं ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, कोहपेमाओं ने मौसम सरमा में K2 सर करके तारीख रकम कर दी। कोहपेमाओं ने K2 सर करने की मुहिम के दौरान अपने तजुर्बात से आगाह किया। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की तैयारियां जारी। ग्रीन शर्ट्स की नेशनल स्टेडियम में, जबकि मेहमान फ्रूटीज की कराची जिमखाना में प्रैक्टिस। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज के लिए कमेंटेटर्स का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, बाजिद खान, माइक हैसमियन और साइमन डॉल शामिल। पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग के मुकाबले सवात की बर्फपोश वादी मालम जब्बा में शेड्यूल मुकाबलों में पाकिस्तान समेत कई ममालिक के 22 खिलाड़ी शरीक। सयाह भी लुत्फ अंदोज होने लगे। और बेनज़ीर की साहबजादी बख्तावर के पिया घर सुधारने का वक्त आ गया। बख्तावर भुट्टो जरदारी की मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी को होगी। आसिफ जरदारी की जानिब से 30 जनवरी को कराची में मेहमानों के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया जाएगा। बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीब में आला अस्करी व सिविल हुकाम को भी दावतनामे इरसाल। अरकान पार्लियामेंट, हुकूमत व अपोजिशन की सरकर्दा सियासी शख्सियात को भी दावत।